भूरा रोजाना झाड़ू मारता था, खिदमत करता था। करीब आ गया, अल्लाह सलामत रखे। अब भूरा जब रहता था हर बात पे मियाँ मेरे मियाँ, मियाँ मेरे मियाँ, मियाँ। भूरा पीछे पीछे 12 साल खिदमत करते हुए। तुम्हें कितने साल होगा? माशाल्लाह 30 साल इस सिलसिले से जुड़े हुए। 12 साल पूरा खिदमत करता था। बेटी जवान हो गई, घर पे छप्पर पड़ा था, कमाई कुछ नहीं। एक मौलाना ने पकड़ लिया, कहा तू उस फकीर के चक्कर में पड़ा रहता, तेरी बेटी जवान हो गई, तेरे घर पे मकान भी नहीं है, बोल तू क्या करेगा, कैसे शादी करेगा। मौलाना ने इतना जलील किया, इतना जलील किया, वो रो गया। रो करके सीधा मियाँ के पास चला गया और कोने में जाकर के बैठ गया। अब बैरंग शाह वली ने कहा पहचान गए? कहा भूरा। अब भूरा नहीं बोलता जी। अब भूरा के नेटवर्क नहीं मिलते। बैरंग शाह वली बोले भूरा क्या बात है? कुछ नहीं, फिर बैठे। तीसरी मर्तबा करीब आए और कहने लगे भूरा तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तुम्हारे घर पे छप्पर पड़ा हुआ है। जितनी बातें मौलाना ने कही थी सब मियां ने दोहरा दी। बोले ऐसा करो घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, 7 दिन के बाद शादी के लिए बारात मंगा लेना। भूरा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर क्या वो मौलाना इधर भी आ गया था क्या? बोले अगर इधर आ जाता तो सुधार ही देता। बोले मौलाना इधर भी आ गया था क्या? बोले इधर तो ही नहीं आया। बोले फिर आपको कैसे पता चला? बोले वाह, तू 12 साल से मेरा ख्याल रखता है, तो मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता हूं क्या? अरे जब तू मुझ पे सुबह शाम दोपहर नजर रखता तो मैं नजर नहीं रखूंगा। तेरी नजर मेरे जाहिर को देखती है और मेरी नजर तेरे बातिन को भी देखती है। जब इतना कहा, कहने लगा भूरा जा, चला जा, तेरे घर मेहमान आ रहे। अब भूरा सीधा गया, दौड़ता हुआ घर गया, बीबी से बोला जल्दी दरी बिछा दो, मेहमान आ रहे। बीबी बोली भूरा मियाँ क्या हट गई है क्या? मेहमान कहां से? अरे मेहमान आने वाले, जल्दी बिछा। बीबी नहीं मान रही साहब, उसने भूरा ने खुद ही बिछाई। देखा तो मेहमान आ गए। अब बीबी बोली भूरा तो बड़ा पहुंचा हुआ हो गया। मगर बीबी जल्दी किसी की मानती है बताओ? है तुम्हारी शादी थोड़ी है। चलो अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके वालिद साहब को मुबारकबाद। अब भूरा कहने लगा मेहमान आने वाले। बीबी बोली रहने दो भूरा मियाँ। नहीं देख मेहमान आ गए, 7 दिन के बाद तारीख रख दी के बारात लेकर आ जाओ। अब जब बीबी को पसीना आ गया, जब सारे मेहमान चले गए, भूरा का हाथ पकड़ के बोली एक बात तो बताओ। क्या? बोले तुम्हारे घर कुछ खाने को तो है नहीं, 7 दिन के बाद शादी कैसे करोगे? तो भूरा बोला ये तो मैं भूल ही गया। बोले फिर तय क्यों कर दी? बोले मुझे क्या पता, मुझसे तो मियाँ ने कहा था। बोली अच्छा वहां से चल लिया मैटर, हम समझ रहे तुम पहुंचे हुए हो। बोले मुझे पता कि मियाँ ने जैसे जैसे क्या वैसे मैंने कर दिया। बीवी बोली अब परेशान मत हो, इसलिए भूरा मियाँ तुम नहीं जानो, मियाँ जाने। बीवी बोली अगर भूरा मियाँ देख लियो, अगर झूठ बोल रहे हो तो मैं को चली जाऊंगी, कुटोगे तुम ही। क्या कुटोगे तुम ही? अब भूरा दूसरे दिन को गया, मियाँ बोले क्या बात है? भूरा बोले तय कर दी, 7 दिन के बाद आ रहे। ठीक है। अब बोले ये बताओ भूरा मियाँ,
कितना इंतजाम है खिलाने का, कितना इंतजाम है? का हुजूर वो तो पूछना पड़ेगा घर जाके। दूसरे दिन को जब पूछ का है ना, तो 2-3 आदमियों के बराबर बस खाने का इंतजाम। पहले बारात को क्या चलता था? शकराना और मिट्टी की प्लेट, ढबरिया। पुराने लोग अगर होंगे तो उन्हें पता होगा, ये चलता था, खाना इसमें चलता था। अब इतना ही था। अब पहुंचे चौथे दिन, मियां कहने लगे भूरा ये बताओ कितना खाना है? बोले हुजूर 2-3 आदमी होगा, कितनी दावत कर दूं? भूरा बोले कितनी, किस किस की दावत कर दूं? मियां बोले जितनी तेरी तबीयत चाहे तू कर दे, मुझे क्या पता, तू कर। बोले हुजूर कर दूं? बोले हाँ कर दे। बोले हुजूर पहले तो आपकी दावत। और जब भूरा हुआ से दावत करना शुरू करा है तो 7 गांव चूल्हा नूत भूरा ने नोट दिए। उसने कहा वैसे भी मरी रही हूं, जब करूं तो काम पूरा करूं। उस सिलसिले के बुजुर्ग है ये, अभी बहुत सुनियो जरा। तुम भी आया करो ना, नमाज मस्जिद में पढ़ा करो, सलाम सरकार की बारगाह में पेश किया करो। महमूद शाह जरा ख्याल रखना, समझ रहे? तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे यहाँ एक अल्लाह वाले का मज़ार शरीफ है। बाज जगह तो ऐसी होती है जहां पर न मदरसा होता, न मस्जिद होती है, न अल्लाह वाले का मज़ार होता है। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, और इतनी शानदार पढ़ाई हो रही, इतना अच्छा पढ़ाते हैं ये, इतना देख नहीं रहे हो तुम? ये देखो इनकी उम्र, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में नूरानी कायदा सलाम किया इन्होंने, उसी से पता चल गया। हाँ बेहतरीन, एक ये इनकी मेहनत है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? हाँ सलाम बाद में होगा। वो भूरा ने 7 गांवों में दावत कर दी और चूल्हा नोत सब में। गांव वाले समझे ना भूरा की हट गई, कुछ समझे कि भूरा पागल हो गया, कुछ समझे कि भूरा को माल हाथ आ गया, मगर क्या पता था हीरा हाथ आ गया, हीरा। भूरा के पीछे सपोर्ट बहुत तगड़ी है। कुछ बोले कि हट गई है, बीबी पास बोले दावत करे, बोले जी। बोले पूरे गांव में ऐलान कर दिया, और 7 गांवों में वो कहने लगी पानी लाऊं? क्यों? का दिमाग कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। भूरा बोला आज तक पानी को पूछा नहीं, आज पूछ रही है पानी को। तो बीबी बोली आज तक बैकी बैकी बातें भी तो नहीं करी। इतना सा खाना है, इतना सा 7 गांव, मरने का काम तुम खुद कर रहे हो। बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो मियां ने कह दिया था तेरी मर्जी। बीबी खिसिया के बोली मियां मुरीद दोनों मरवा के छोड़ेंगे। जब खिसिया जाती है औरत तो फिर उल्टी चलती है। औरतें सोच रही होंगी आज बड़े बुरे फंसे, अभी तो शुरू है, अभी बैठो तुम। तवज्जो है ना मेरी तरफ? तवज्जो। अब जो 7 गांवों की दावत हो गई, जो सुबह को पहुंचा सलाम वाले, भूरा दूर से मियां सलाम वालेकुम। मियां समझ के करिया कोई कारनामा, मियां समझ के जानते थे भूरा को। बोले 70 मुरीद इतना नहीं सताएंगे जितना ये अकेला सता रहा, मगर पावर ज्यादा था। कोई ऐसा वैसा होता तो पीछे हट जाता, पावर तगड़ा था, सिलसिला बहुत रोशन। कहने लगे भूरा ये बता दावत कर दी? बोले हाँ हुजूर। बोले टाइम नहीं मिला, शाम तक का टाइम तक कर दी। बोले कितनों की? बोले ज्यादा नहीं, बोले फिर भी, बोले 7 गांव। मियां बोले बस? बोले हुजूर रात हो गई, टाइम नहीं मिला। 7 गांव थे, 7। अच्छा वो रहने वाला दड़ियाल का था, हाँ बूढ़ी दड़ियाल का, वहां का रहने वाला था। ये कोई झूठी बात नहीं है, जाके देख। जैसे तुम्हारे यहाँ को करामत दिखाए महमूद शाह, ऐसी वही उस गांव की बात है, खोद शरीफ की।
अब वो जो था दावत करिया, बोले बाद बोले खिलाएगा क्या, बोले हुजूर कुछ भी नहीं है, आपने तो ही कहा था, आप जाने मुझे क्या पता। वो कहने लगे ला तेरे पास जो भी है ले आओ। अल्लाह अल्लाह, बैरंग शाह वाली ने वो वाली चादर निकाली जो उनके पीरों मुर्शिद ने दी थी, जो सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह से होती हुई आई थी। चादर गई, तुम्हारे यहाँ तो पूरी जात आई है, समझ रहे। अब ऐसा ऐसा फैजान बरसा रहे हाफिजों की शक्ल में, कारियों की शक्ल में, मियाओं की शक्ल में, समझे, फैजान जारी है। मगर लेकिन सुनो, अब वो चादर निकाली, वुजू बनाया और मुंह पोंछा और कहा जा, तेरे घर बारात तो आ जाएगी, खाना बना लेना और ये मेरा कपड़ा ढक देना, खोल के मत देखना, खिलाते जाना। हाय हाय सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरा गांव इस बात का गवाह है, पूरा गांव गवाह, समझ रहे मेरी बात। बोले खिलाते जाना, पूरा गांव, जितनी भी दावत, लोग बोले चलो तमाशा देखेंगे आज, पूरा खिलाएगा। ऐसे लोग ज्यादा जाते। जब गए, खाना चल लिया था, खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। पूरा बार बार चादर की तरफ को आ रहा है, देखो कितना बच्चा, देखो कितना बचा, कितना बचा, कमी नहीं हो रहा। जितना था उतने का उतना ही, कम नहीं हो रहा है। अब भूरा खिलवाता जा रहा, सारे लोग खाते जा रहे हैं। बारात आ, बारात भी खाना शुरू हुई। अब बराबर से कहीं से फकीर और आ गया, कलंदर। अब टक्कर देखिए थोड़ी सी, कलंदर आ गया। प्याला हाथ में था, तस्बीह पड़ी हुई थी, टेढ़ा बेड़ा डंडा। चलो भूरा के यहाँ दावत खा लेते हैं आज, अल्लाह बरकत फरमाए, भूरा के यहाँ दावत खा लेते हैं। टेढ़ा बेड़ा डंडा लेकर के बैठ गया, कलंदर काला चावल भर दे, भर दिए, शक्कर भर दे, बोले घी से भर दे, अब घी लौट दो। इतना बड़ा प्याला जब लौटा तो पूरा लोटा आ गया घी का, दूसरा लोटा वो भी आ गया, तीसरा वो भी। भूरा का दिल धकड़ा पकड़ा, ये प्याला है या नाका है, ये तो सारा घी खत्म कर देगा। अभी सुनना क्या ये इसका प्याला क्यों नहीं भरता। सारे लोग देख रहे हैं, मगर भूरा अपने पीरो मुर्शिद से पक्का सच्चा प्यार करता था। वही उसी के पास खड़े होकर के कहने लगा, बैरंग शाह वली मेरी मदद फरमाओ, बैरंग शाह वली मेरी मदद फरमाओ, मेरी मदद करो, मेरा घी खत्म होने वाला है। जब इतना कहा, तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। आंख खोल के देखी, बैरंग शाह वली वहीं पे खड़े हैं। कहने लगे बेटा क्या बात है, कहा हुजूर मामला देखो, इसका प्याला नहीं भरता है, घी खत्म होने वाला है। बैरंग शाह वली बोले ला लोटा मेरे हाथ में दे दे। बैरंग शाह वली ने लोटा लिया और लौटने लगे। घंटों गुजर गए, ना तो प्याला भरता है, ना लोटे का खत्म होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, बारात वाले आ गए, तमाशा देखने लगे। दो फकीरों की टक्कर है, कई घंटे गुजर गए, ना प्याला भरता है, ना लोटे का खत्म होता है। नीचे से कलंदर बोला अगर सुबह तक लौटेगा तब भी नहीं भरेगा। ये भी बोले गौसे पाक का बेटे का खादिम हूं, कयामत तक लौटूंगा तब भी लोटे का खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने आलिया, अज़मते आलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा सब में ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया। एक तो मेरी आवाज इतनी खराब हो रही है, इधर भेज रहे हो तो इधर को जा रही है नहीं। तुम लोगों ने मोबाइल में सुना होगा, कुछ तो सोच रहे हो यार ये वही है क्या, मगर मैं वही हूं, सच में वही हूं। अल्लाह वाले आय हाय, बैरंग शाह वली क्या बोले,
निगाहे वली में, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? ना ना ना, तुम तो बैठे रहो, तुम सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? तुम तो आराम से ऐसे बैठो, कभी कभी सर हिला दी, मगर सर भी मत हिलाइयो, थक जाओगे तुम। सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा, नारा हसन भाई लगाएंगे, समझे? तुम कुछ मत करियो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बोलो ना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी। इधर वालों एक शेर और बोलो, कमेटी वालों, कमेटी वाले कहाँ हैं? इतने प्यारे हो, मुझे कारी मुनाजिर साहब ने बताया, तुम ये काम कर रहे हो ना, महमूदुल उलूम फैजान डबल ले रहे हो तुम। एक तो नाम की निस्बत से बता रहा हूं मैं, नाम की, अपनी नस्लों को भी कह जाना, भुजपुरा वालों, अलीगढ़ वालों, अपनी नस्लों को कह जाना, उनकी नसों में ना अल्लाह वालों की मोहब्बत कूट कूट के भर देना। और ये पक्का सच्चा सिलसिला है हजरत, पक्का सच्चा सिलसिला, बिल्कुल रोशन वली है, रोशन वली। इधर वाले सुनो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब दूसरा शेर सुनो, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, बोलो ना। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। एक बात और बता दूं, आपका क्या नाम है? वाहिद भाई, अब्दुल वाहिद। शादी हो गई है ना? हो गई ना? बच्चे हैं? अच्छा माशाल्लाह। बीबी है ना भी? अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मगर ऐसा मत करियो जैसे हजरत ऐलान कर रहे थे कि घर छोड़ के कह रहे थे हिफ्स करके लौटूंगा, क्योंकि ना हुकूक बीबी के भी होते हैं, हाँ बच्चों के भी होते हैं। हिफ्स करना फर्ज नहीं है और बीबी बच्चों के हुकूक अदा करना फर्ज है, समझ रहे? यहीं पे रह करके काम करना, और बीबी की दुआएं लोगे, बच्चों की दुआ लो, क्योंकि आपके जिम्मे जो है ना बच्चों की परवरिश जरूरी है, इस चीज का भी ध्यान रखियो, समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, एक लड़की थी, अभी गौसे पाक के सही हुजूर सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह गौसे पाक की औलाद में से थे, जो आपके दादा पीरो मुर्शिद, ऐसे कह लो, परदादा, अल्लाह सलामत रखे, परदादा पीरो मुर्शिद, वो गौसे पाक की औलाद। इस एतबार से हम लोग कादरी भी हो गए, समझ रहे हैं? अब सुनो मैं बताऊं आपको। एक लड़की की ये तमन्ना थी, क्या तमन्ना थी? अच्छा, बाज औरतें तो ऐसी तमन्ना, ऐसी मन्नत मानती हैं। एक औरत के सर में दर्द हो गया, बोली साबिर पाक अगर मेरे सर का दर्द रुक जाए तो 500 पतीले पकवाऊंगी। एक गोली का काम था, 500 पतीले, इसलिए औरतों का मामला ऊंचा ही है। एक औरत, एक लड़की कुंवारी थी, उसकी तमन्ना थी, दुआ करती थी, मौला परवरदिगार अगर मेरी शादी हो तो हाफिज कुरान से हो। किससे हो बोलो? हाफिज कुरान से हो। सूरह वाक़या पढ़ पढ़ के दुआ मांगती थी, दुआ करती थी। कुछ दिनों के बाद उसके घर रिश्ता आया बाप के पास, मगर वो लड़का हाफिज कुरान नहीं था। बाप को पता नहीं मेरी बेटी क्या तमन्ना कर रही है, क्या दुआ मांग रही, और शर्मीली बच्ची थी,
होती है शर्मीली, शर्मदार बच्ची। अब उसके बाप ने कहा बेटी मुझे रिश्ता पसंद है, लड़का नमाजी है, लड़का अच्छा है, परहेजगार है, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? देखने भालने में अच्छा, वहां का रहने वाला, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हाँ कर दूं, मगर मेरी मर्जी तो है। बाप बोले। तो लड़की ने सोचा जब मेरे बाप की मर्जी, अपनी तमन्ना को दबा गई, छुपा गई और कहा अब्बा जान ठीक है, जब आपकी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है। लड़की ने इजाजत दे दी, शादी हो गई, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। रुखसती जब होने का नंबर आया, सुनो, क्योंकि उसने बाप का कहना नहीं टाला, मगर अपनी तमन्ना को दबा दिया। मगर दिल में यह था कि मौला तेरे महबूब ने फरमाया सूरह वाक़िया पढ़ के जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है, मेरी कमी कहां रह गई? दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? लड़की इस चीज को लेकर मायूस थी। जब बारात आ गई, लड़की का निकाह हो गया, इजाजत दे दी लड़की ने, रुखसती की रुखसत हो गई। पहले डोली चलती थी, डोली में बैठ के चली गई। अब पहुंचे शौहर के घर, लड़की थोड़ी मायूस थी, सब लोग अपने अपने कमरे में, बीबी अपने कमरे में, शौहर भी। अब शौहर ने देखा कि मेरी बीबी थोड़ी मायूस है, चेहरा उतरा हुआ। तो वो शौहर कहने लगा क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी, पहले मैंने हाँ चाही थी, तुम्हारी इजाजत चाही थी, तुम्हारी इजाजत मिली तो मैंने रिश्ता भेजा था। बताओ तुम्हें क्या कोई मेरा घर पसंद नहीं है? क्या बात है? लड़की कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और मैंने इजाजत दी है तभी तो निकाह हुआ है। तो कहा फिर तुम मायूस क्यों हो, मुझे बताओ। लड़की कहने लगी अब तो आप मेरे शौहर हैं, सर से लेके पांव तक मैं आपके हवाले, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। मैं आपकी बीवी, आप मेरे शौहर, सर से लेके पांव तक आपके हवाले, अब कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मुझे थोड़ा सा एक चीज का अफसोस है। कहा क्या? कहा मैंने जब ये सुना था तो मैं रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से हो जाए, मगर मेरा शौहर तुम हाफिज कुरान नहीं। तो तुम पे अफसोस नहीं, मुझे अपनी कमी पे कि कहां मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, कहां पढ़ने में कमी रह गई। अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, सिर्फ यही तमन्ना रह गई, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में खुश हूं। शौहर ने जब देखा का इतनी नेक बीबी और इसने कोई बात छुपाई नहीं, शौहर ने कहा सुनो तुम्हारी तमन्ना पूरी मैं कर दूंगा। बीबी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बीबी हूं, तुम्हारे घर में रहूंगी, कोई कदम गलत नहीं उठाना। बोले ऐसे नहीं जैसे तुम समझ रही हो। क्यों? अब मैं अब तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाए। कहा मैं उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। लड़की कहने लगी इतना आसान तो है नहीं, और फिर इस उम्र में कम से कम 3 साल तो लगेंगे, ज्यादा हो तो 2 साल, और अच्छा जहन हो तो 1 साल, किसी ने 6 महीने में भी कर लिया, आला हजरत ने 1 ही महीने में कर लिया, बल्कि 29 दिन में। लेकिन सुनो का आसान नहीं। का मेरी बीबी मैं ये उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा, हाथ नहीं लगा सकता तुम्हें जब हाफिज बन के लौटूंगा, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। का कैसे? का सुबह होने से पहले ही मैं निकल जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कहां हूं, और मैं हाफिज कुरान होके ही पलटूंगा। जब इतना कहा, लेकिन मेरी बहनें तुम्हें खा जाएंगी, मेरी माँ तुम्हें खा जाएंगी, मेरे रिश्तेदार तुम्हें खा जाएंगे। कोई कहेगा कि ये लड़की मनहूस है, कोई कहेगा ये लड़की खराब है, कोई कहेगा हमारे भाई को इस लड़की ने निगल लिया।
इतनी बदनसीब है, जब से घर में आई उसी दिन से हमारा भाई गायब है। हमारा भाई, तुम्हें कुत्तों से भी बुरा समझा जाएगा, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी खातिर। लड़के ने सब बातें बता दी। कहा हर एक की बहन यही कहेगी, हर एक की माँ यही कहेगी जिसका बेटा गायब हो जाए। कमी उनकी नहीं होगी, मेरी मोहब्बत में कहेंगे वो लोग, मगर तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें बताना नहीं है। ठीक है। वो लड़का फजर की अजान होने से पहले ही निकल गया। लड़की जब सुबह को उठी, नंदे होती है ना शौहर की बहन, उन्होंने उठाया, भाभी भाभी उठो, भाभी उठो, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता तैयार है। देखा तो भाई नहीं। भाई कहाँ है? अब बीबी चुप। बीबी बोली कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ। झूठ भी नहीं बोली, क्योंकि बीबी को जगह बता के नहीं गए थे ना। कब पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, तुम्हारे सामने गए, तुमने उठाया क्यों नहीं? पता कैसे नहीं? बात बताओ, बात क्या? लड़ना शुरू, लड़ाई शुरू। इतनी सुनाई बहनों ने, इतनी सुनाई, बेचारी रोती रही है, अल्लाह मुझे सब्र देना, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना। मगर वो लड़की गौसे पाक से मोहब्बत करती थी। हर बात पे कहती थी बड़े पीर साहब मेरी मदद फरमाओ, मेरी मदद फरमाओ। लड़की रो रो के कह रही है बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, बड़े पीर साहब, हाँ बेटा समझो, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, बड़े पीर। उसकी माँ आई, वो भी मोहल्ले वाली, वो भी बोले कुटनी है, ढुटनी है, लुटनी है, पता नहीं कितनी गालियां उसको दी। जिसकी जो समझ में आ रही है वो कह रहा था ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी है, और लड़का घूम रहा। एक मदरसे में पहुंच गया कारी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब मैं हिफ्ज करने आया हूँ। कारी साहब ने ऊपर से नीचे को देखा, बोले थोड़ा जल्दी आ गए यार। बोले 10 साल के बाद आते। कारी साहब हंसने का मौका नहीं है, मुझे हिफ्ज करना। क्यों? कब? बस मुझे हिफ्ज करना। ये बताओ कितने दिनों में करा दोगे? कारी साहब बोले पिट लोगे जी का 3 साल में करा दूंगा, 3 साल। कारी साहब वो बोले दूल्हा मियां, नए दूल्हा, बोले तब तक तो मेरी बीवी को गांव वाले मार देंगे, थोड़ा जल्दी बताओ। कारी साहब बोले जाओ साहब, पक्की हड्डियों पे इससे पहले नहीं होगा, जाओ। दूसरे मदरसे में गए, नाम हुआ, वहां पर पूछा, उन्होंने कहा 2 साल में करा दूंगा। बोले और जल्दी वाला कोई है? एक मदरसे में गए, बोले 24 घंटे मेरे पास रहोगे और जितना मैं कहूंगा सिर्फ 4 घंटे सोओगे और पढ़ोगे, पीटने की पूरी इजाजत रहेगी, 1 साल में करा दो। बोले यार ये भी बहुत ज्यादा। और कोई इससे कम वाला? अब इससे कम वाला कोई नहीं मिलता। घूम रहे थे, जा रहे थे, एक फकीर मिल गया। फकीर भी कौन था मालूम है? फकीर भी कौन था? फकीर मिल गया, दाढ़ी सनी हुई थी धूप में और धूल में। देखा, बोले अरे नए दूल्हा हाफिज बनने आया। उसने देखा, रे बोले गांव का तो नहीं आ गया कोई? इसे बोले बाबा कहाँ रहते हो? बोले कहीं नहीं रहते। कहाँ हिफ्ज करने आया? बाबा कोई नहीं करा रहा। 1 साल से कम में नहीं। वो फकीर कहने लगा अब तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत है। कहा जा, यहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर बगदाद है, मदरसा कादरिया है, जा वहां पर चला जा, बड़े पीर के मदरसे में, वहां तेरा हिफ्ज हो जाएगा। अब चल दिया, चल दिया। बड़े पीर साहब बैठे थे, जैसे ये अंदर गया, अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर साहब बोले आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ। वो सिलसिला ये बैठा। बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग। ये बच्चे भी जो बेटा तुम फारिग हो ना, तो महमूदुल उलूम से हुए, समझे?
समझे, फैजान जारी हो सारे। और तुम्हारे अब्बा के ना सर पे ताज रखा। तुम्हारे अब्बा कौन से? इधर आओ, मेरे पास आओ। माशाल्लाह, तुम्हारी अम्मी है? कितना खूबसूरत बच्चा, देख रहे हैं आप? अल्लाह ताला सलामत रखे। आप वालिद साहब हो? अच्छा, अभी उम्र कम है, दाढ़ी जमी नहीं है। अब बताओ क्या इरादा तुम्हारा? हाथ लाओ। दाढ़ी मुड़ेगी? अरे वाह माशाल्लाह, आज से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। वही क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, ये हुए तो काम। अब बच्चा इमाम बनेगा, मुसल्ले पे जाएगा, तो ये भी होगा ना, मुझे अरे आज ही छिलवा के आए थे क्या? ये सब बात है बराबर तुम्हारी होते हो। आसान भाई ना भी नहीं, बहुत इधर आ बेटा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बहुत खूबसूरत। मियाँ नजर रखिए, ठीक है? महमूद शाह का सदका अता करिए उस बच्चे को। या आपके यहाँ से हाफिज कुरान हो रहे हो मेरी मौजूदगी में, और कारी साहब जान लगा दियो जैसे तुमने बनाया इसको। इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मी ना आज इतनी खुश होती होंगी, असली दूल्हा आज बने, ये असली दूल्हा। इनकी माँ आई होंगी ना? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला सलामत रखे। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अब बड़े पीर साहब बोले आओ दूल्हा मियाँ, नए दूल्हा मियाँ इधर आओ। बोले यार लग रहा फकीर ने आके इन्हें भी बता दिया, और क्या पता था ये तो और ही आगे है। ये तो वो है मुर्दे से कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता। ये तो वो है। बड़े पीर साहब की बारगाह में आया। अब पहले ये पूछता था कि कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा। अब बड़े पीर साहब बोले ओ नए दूल्हा मियां कितने दिनों में हाफिज होना चाहते हो? ये कहने लगा सरकार 6 महीने में। बड़े पीर बोले 6 महीने में? नहीं नहीं ज्यादा है, कम करो कम। तो ये कहने लगा हुजूर 30 सिपारे होते हैं 30। बोले हाँ मुझे पता है। बोले 6 महीने ज्यादा कम करो। डरते डरते कहने लगा हुजूर 3 महीने में। बड़े पीर बोले 3 भी नहीं चलेंगे। अब ये दिल में सोचा यार ये पीटते बहुत यार, कैसे सुनाऊंगा मैं आधा आधा सिपारा, क्या होगा? बड़े बुरे फंस गए आज। ये सोच दो, मगर क्या पता था कि ये फंसते नहीं होंगे, फांस निकालते हो। ये क्या पता था यहाँ बिगड़ी बनती है। ये रोशन जमीर है बेचारा, बोलो सीधे दिल। बड़े पीर बोले 3 महीने ज्यादा कम करो जी। कहने लगा हुजूर चलो ऐसा कर लो, बहुत पढ़ा जाएगा ना जी, ऐसा कर लो 1 महीने में कर ले। बोले ना 1 महीना भी ज्यादा। कहने लगा हुजूर भी मुझे जाने दो, जाएगा भी नहीं अब तू, अब जाएगा भी नहीं, आ गया तो समझे। अब कह रहे या अल्लाह हड्डी है तो टूटनी है। क्या 30 दिन भी ज्यादा है? 30 दिन से कम करो। पहले ये कह रहा था उस्तादों से कम करो, अब इधर फंस गया। बोले उधर ही 1 साल में कर लेता मैं। बोले पहली मरतबा गया था वो तो 3 साल कह रहे थे, दूसरे मदरसे में गया 2 साल, एक में गया 1 साल, आप कह रहे हो 1 महीना भी ज्यादा। बड़े पीर बोले ज्यादा कम करो। डरते डरते कहने लगा बोले हुजूर 15 दिन। बड़े पीर बोले ना अभी भी ज्यादा है। खड़ा हो गया कि अल्लाह मुझे मार ही दो। अब आप ही बताओ, अब मेरे बस की नहीं है, 2 सिपारे कैसे याद करूंगा? तभी तो 15 दिन में होगा, मेरे बस की नहीं है। बड़े पीर
मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले चल छोड़, दिन छोड़, चल नमाज का टाइम हो रहा, जा वुजू बना के आ और अब्दुल कादिर के पीछे नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरेगा 15 पारों का हाफिज कुरान होगा और इधर को सलाम फेरेगा तो 15 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमत कुरान, अजमत कुरान, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालूम है तुम्हारे यहाँ कौन सा सिलसिला है ये? ऐसे बुजुर्ग हैं इस सिलसिले में जो पढ़ाते ही नहीं पिलाते भी हैं। अब हाफिज हो गया, सलाम फेरा तो क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज, बोले जा तेरी बीवी इंतजार कर रही है। बोले सुन, बड़े पीर बोले सुन ठहर। उसने सोचा यार कहीं खत्म ना हो जाऊं। बोले सुन ठहर, ये तेरा कमाल नहीं है जो तू हाफिज हुआ, ये तेरी बीवी की दुआओं का कमाल है। जो तेरी बीवी, इसलिए बता रहा हूं मैं, जो तेरी बीवी रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ के मेरी दादी फातिमा का वास्ता देती है, मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता देती है, तो कसम है मुझे अब्दुल कादिर जीलानी को जो मेरे खानदान का वास्ता दे उसे 1 मिनट में हाफिज कुरान। समझ रहे मेरी बात? ये तेरी बीवी अब पहुंच गया दूसरे दिन, अस्सलाम वालेकुम, बीवी देते सूख गई। तुम तो कह रहे थे हाफिज बन के आऊंगा, दूसरे दिन आ गए। साहब मुस्कुरा के बोला बीवी मैं हाफिज हो गया। 2-3 साल में होते हैं, सुन लो कहीं से भी सुन लो। कौन ऐसा उस्ताद मिल गया? कहा जिनकी दादी का आप वास्ता देती हो ना सैयदा फातिमा, उन्हीं का पोता मिल गया था। आया तो कहा वाकई, लड़की बोली वाकई तुम्हें पढ़ाया नहीं फिर पिला दिया। तभी तो कहा तूने पी पियालों से, चलो बैठे रहो, बैठो चलो, तुम भी धक्का पलेटो लग रहा। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, आवाज खोलने की कोशिश कर रहा हूं, और इन बच्चों ने मुझे गर्म इन्होंने ना हजरत सूफी साहब किबला बच्चों को इतना अदब सिखाया। ये जितने बच्चे थे इतना हजरत तो थे वहां पर, इतना अदब सिखाया, गर्म पानी, ठंडा पानी, किसी भी चीज की, और बड़े प्यार से आ रहे थे, हाथ चूम रहे थे, जा रहे थे, मेरा वुजू बनवाया बड़े अदब से। जिनके अंदर ना अदब होता है, झुकाव होता है, कामयाब वही होते हैं। और जो अकड़ गया कि मैं हाफिज हूं, कारी हूं, आली हूं, वो पकड़ गया। जो अकड़ा वो पकड़ा। समझ रहे मेरी बात? तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। और एक मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ रही, कुरान शरीफ में एक वाकया है कि हजरत सुलेमान ने जब तख्त का ऐलान किया था कि कौन लाएगा, तो एक इफरीत खड़ा हुआ था, एक जिन। क़ाल इफरीतुम मिनल जिन, वो इफरीत खड़ा हुआ था, जिन। आजकल औरतों पे भी बहुत जिन्नात आ रहे हैं, जिस मजार पे देखो तो कूदी फिर रही है,
कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। सही बता रहे हो, हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते हो कम वक्त का घर नहीं देखा मगर बदनाम पूरा कर दिया। मुश्किल से अगर 100 कूद रही है मियाँ, तो 10 ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, 90 तो ढचोक रही है। इसलिए मैं तो पैदा ही मियाओं के घर में हुआ हूं, समझ रहे। अब सुनो, एक जिन खड़ा हुआ, कब मैं लेकर के आऊंगा, कितनी देर में, कल तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। नहीं, और बताओ कोई जल्दी खड़ा हो। अब उसके सामने कौन खड़ा, सबसे ताकतवर वही था, जिन्नात का सरदार था, इफरीत था, इफरीत। मगर उस महफिल में अल्लाह का वली भी था। एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, उनका नाम बता दो, उनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े हुए, जिनके पास किताब का इल्म था, कुरान का इल्म, का जी मैं लाऊंगा। सब देखने लगे, अरे अल्लाह का वली, उस जिन से भी ज्यादा ताकत, जो पहाड़ों को लाने की ताकत रखता, कब मैं लाऊंगा, का कितनी देर में, का आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, लाकर रख दूंगा। अल्लाह वाले की ताकत, उन्होंने ऐसे किया, अल्लाह वाले ने ऐसे किया, आ गया ताकत। आज के मैप से तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर की दूरी पर मकाम सबा था, जहां बिल्किस का तख्त था। इतनी दूरी से ऐसे किया, आ गया। एक अंग्रेज था इंग्लैंड का, उसने जब ये पढ़ा कुरान का वाकया, वो मुसलमान हो गया। हुआ क्यों, इस लालच में हुआ कि अब मुझे भी अल्लाह का वली बनना, अब मुझे भी यही इल्म हासिल करना है। ऐसे करो आ जाओ, ऐसे करो आ जाओ। इंग्लैंड से आते आते हिंदुस्तान आके फंस गया, और उन लोगों के हाथ में आ गया। जमात में उसे इतना रपटाया, इतना रपटाया, कभी कढ़ाइयों में जमाई, कभी स्टोव में हवा, उसकी हवा निकाल दी बेचारे की। और बोले भाई ये इल्म कब मिलेगा, तो बोले बस अल्लाह देगा तुम्हें, अल्लाह देगा तुम्हें, करते रहो। बेचारे के घुटने झील दिए, नमाज पढ़वाते पढ़वाते, और अल्लाह देगा तुम्हें, अल्लाह ही देगा। जब काफी दिन, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था, उधर से पाक पटन से उसका गुजर हुआ, और पाक पटन पर एक अल्लाह वाले का मजार है, जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक अलाउद्दीन के मामू। कौन है बोलो, अब तो यार बोल ही जाओ। ये भी कमेटी वाले, क्या नाम है तुम्हारा, सद्दाम भाई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनका मजार शरीफ पाकपटन। उधर से जब निकल करके वो जमात गई, वो अंग्रेज भी गया, देखा यहाँ पे लाइटिंग है, रोशनी है, फकीर आ रहे जा रहे, काले कपड़े, नीले कपड़े, सफेद जो भी पहने हुए थे, आ रहे जा रहे। इसने कहा ये क्या, उन्होंने पकड़, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर मत जाना, इधर शिरक। अरे यार ये तो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले, अच्छे लग रहे हैं ना, नूरानी लोग, फकीर है, मुझे जाना। मगर क्या पता था, वही खींच रहे थे। इन्हें पकड़ा, उसने हाथ छोड़ा के जब भागा, तो मजार में जाके रुका। वहां पर जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर जो बाबा फरीद की चौखट पे झाड़ू मारता, बहुत मुफ्ती नहीं था, आलिम नहीं था, मगर आशिक बड़ा पक्का था। मोर के पर की झाड़ू थी, अब वो मारता था। जब देखा आया, फकीर को देख के वो रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा बोले, झाड़ू रख के बगल में, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पेशानी को देखा
तो वो बाबा बोले लगता है तुम हमारे बाबा के मेहमान हो। कहा जी मेहमान है। कहा, आप कौन है? कहा मैं मेजबान हूँ। जी मेजबान है? कहा जी। बोले आप मेरे मेहमान हुए, बाबा के मेहमान हुए, तो मैं खादिम हूँ, बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम? थक गया था बेचारा कढ़ाइयाँ मांजते मांजते, बोला गरम चाहिए, चाय पिलवा दो। इसने ऐसे करके हाथ किया फकीर ने, तो वो कप जो इंग्लैंड में ईमान लाने से पहले अंग्रेज इंग्लैंड में अपने घर किचन में रसोई में जिस कप में चाय पीता था वही कप आ गया। उसने चाय तो छोड़ी, बोले ये बताओ बाबा ये इल्म कहां से आया? इसी के चक्कर में तो कढ़ाइयां मांज रही है तुम्हें। बोले बाबा ये बताओ ये इल्म कहां से आया? जब इतना कहा, वो अल्लाह वाले से कहा ये बताओ कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी किताब में? अल्लाह वाला मुस्कुरा करके बोला ये झाड़ू किताब है। बोला कोई किताब नहीं पढ़ी है। बोले कहां से आया? बोले अल्लाह वाले की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आया। ये ऐसे बुजुर्गों के सिलसिले। तुम कितने खुशकिस्मत हो। उसने कहा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी किताब से मुझे नहीं मिला, अल्लाह वाले की चौखट पे झाड़ू मारते मारते मुझे ये इल्म हासिल हो गया। उसने भी सारा सामान अपना फेंक दिया और वो भी अल्लाह वाले की चौखट पे झाड़ू मारना शुरू। झाड़ू वाला कुछ दिनों के बाद वो भी कामयाब हो गए। बड़े पीर साहब की एक बात याद आ रही है, बड़ी अच्छी, बता दूं या थक गए तुम लोग? आज मैं वलियों की बातें बता रहा हूं। थके तो नहीं हो? इम्तिहान ले लूं तुम्हारा? सुनना चाह रहे हो सब लोग? जोश में और होश में हो ना? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? यार बहुत होश में हो तुम ना। अच्छा तुम कमेटी वाले भी उठा रहे हैं हाथ? वो तो बच गए, वरना मियाँ भी उठाने वाले थे। कारी साहब का तो आधा उठ गया था, लग रहा है। मैं तुम्हें देख रहा था कि कई खाली होश में हो या जोश में हो, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, इसलिए तुम्हें बेदार कर रहा। बड़े पीर साहब की बारगाह में एक साहब आए, बोले हुजूर मुझे खिदमत चाहिए। उसकी नीयत ये थी वली बनूंगा। बोले खिदमत चाहिए, खिदमत। बड़े पीर बोले मैं तो खुद खादिम हूं। बोले नहीं हुजूर बता दो काम, ये करने लगा तमाम बातें। तो बड़े पीर बोले और तो काम है नहीं, मेरे मेहमान आते हैं, ऐसा करो ये लोटा है, ये लोटा ले लो, मेरा वुजू बनाने वाला लोटा था बड़े पीर साहब का लोटा ले लो, मेरे मेहमानों को पानी पिलाते रहियो, वुजू बनवाते रहियो, इसी लोटे से, यही काम है। कहा ठीक है। अब वो लोटा लिए घूमता था, उसका नाम था शेख अहमद अलबरकी, और मैं कहता हूं अलीबरीकी भी हो सकता है। इबरीक माने लोटा। अलबरकी किताबों में लिखा उसका नाम था शेख अहमद। लोग उसके नाम को भूल गए, सीधा ओ लोटे वाले बाबा सुनियो, लोटे वाले बाबा सुनो, ओ लोटे वाले भाई साहब, ओ लोटे वाले बाबा। अजी असली नाम खत्म, लोटे वाले बाबा चालू। अपने यही होता। उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा, बड़े मशहूर हुए लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे। 3 साल हो गए। लोटे वाले बाबा बोले यार बड़े बुरे रहे यहाँ के, 3 साल में अब तक वली तो हुई नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। बड़े पीर की बारगाह में बड़े पीर दिल के हालात जान गए। उसने कहा यार चलो मैं घूम के आता हूं जरा 2-4 दिन। बड़े पीर की बारगाह में कहीं से 2 अल्लाह वाले आए, कहा हुजूर दीन की खिदमत के लिए आए। बड़े पीर बोले 3 दिन के बाद 4थे दिन पे लगाऊंगा, पहले 3 दिन इधर पश्चिम की काबे की तरफ को जाओ और खाली सफर करो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ और सफर करो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ सफर करो। लोटे वाले सुन रहे थे। लोटे वाले ने सोचा यार इनके साथ घूम के आता,
और क्या पता था ये सारा खेल बड़े पीर साहब तुम्हारे लिए खेल रहे हैं। अब लोटे वाले बाबा छुप के गए, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले मैं तुम्हारे साथ। बोले नहीं नहीं तुम क्यों जाओ? ले चलिए ना, 3 दिन घूम के आऊंगा ना, मैंने सब बातें सुन ली तुम्हारी। बोले अच्छा ठीक है चलिए। अब चले गए, लोटे वाले बाबा को नहीं बताया। लोटे वाले बाबा ने नहीं बताया बड़े पीर साहब कि चौथे दिन आई जाऊंगा। जब चलते जा रहे हैं, सुबह से दोपहर हो गई, बर्दाश्त करते रहे। जब शाम हो गई तो लोटे वाले बाबा को भूख लगने लगी। लोटे वाले बाबा बोले यार तुम्हारे पेट में आते हैं ये पत्थर। बोले क्या मतलब? बोले खाना नहीं खाओगे? बोले ना। बोले भाई मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे पहले खाना खिलाओ, या तो खाने के बगैर काम नहीं चलेगा। कहा ठीक है। उन दोनों में से एक ने दुआ की, ऐ अल्लाह, दुआ मांगी, दस्तरखान खाने का आ गया। आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। ये लोटे वाले बाबा बोले यार ये तो बड़े खुश हुए। तीनों ने दस्तरखान बिछाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। फिर रात भर चलते रहे, दूसरे दिन चलते रहे। दूसरे दिन फिर शाम को फिर ये अड़ गए। बोले यार तुमसे जब तक कहा नहीं जाता तुम खाने ही नहीं खाते हो यार, खुद तो मर रहे हो, मुझे मार के छोड़ोगे। मैं तो बड़े पीर के यहाँ 3 टाइम खाता था, मुझे तो खाने की जरूरत है, खाना खिलाओ। ठीक है, खड़े हुए। दूसरे वाले ने दुआ की, अल्लाह भेज दे दस्तरखान। आ गया। बोले यार ये भी बहुत पहुंचे हुए। अब तीनों ने दस्तरखान बिछाया, खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया, फिर ये बोले अब नहीं बढ़ूंगा आगे। बोले क्यों? बोले पहले खाना खिलाओ। अब वो दोनों अल्लाह के वली बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ मांगी थी तो दस्तरखान आया, दूसरे दिन हमने मांगी तो आया, अब तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ मांगो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले यार बड़े बुरे रहे, ये तो वली है, मैं क्या करूंगा? ये तो वली है मगर मैं कैसे खाना मंगाऊंगा? चालाक बहुत थे। कहने लगे ठीक है दुआ करूंगा, मगर दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगा। बोले ठीक है आ जाओ। दोनों के बीच में चुपके बोले ऐ अल्लाह भरम रखिए, तू तो जानते ही मैं वली नहीं हूं। ऐ अल्लाह ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े हैं ना, इन्होंने जिन वली का वास्ता दिया है उनके सदके में दस्तरखान भेज दे। फिर आंखों में आंसू और बोले या अल्लाह तू मेरे हालात जानता, ये जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं ना, इन्होंने भी जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में दस्तरखान भेज दे। 2 आ गए। कितने दस्तरखान आए? 2 दस्तरखान आ गए। और जब 2 दस्तरखान आए, दोनों वलियों ने पकड़ लिए। बोले ठहरो। बोले हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ मांगी तो 1 आया, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया जो 2 दस्तरखान आया? बताओ। अब ये फिर फंस गए, नाम तो याद था ही नहीं, अब क्या करे? और ये सारा खेल उधर बड़े पीर साहब की तरफ से चल रहा। अब क्या करे? चालाक बहुत थे। बोले अच्छा नाम बताना पड़ेगा। बोले ठीक। बोले ये बताओ पहले दुआ किसने मांगी? बोले हमने। बोले फिर? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले आपने। तो बोले जब पहले इन्होंने दुआ मांगी तो पहले नाम ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, इसलिए कि अब तो नाम याद हो ही जाएगा। अब सुनो, तो वो दोनों कहने लगे हमने जब खाने के बारे में सोचा तो हमने बड़े पीर साहब का वास्ता नहीं दिया, हमने इमाम हुसैन का वास्ता नहीं दिया, हमने मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, हमने हुजूर का वास्ता नहीं दिया, बल्कि हमने बड़े पीर की बारगाह में जो एक लोटे वाले बाबा रहते थे, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। ये भी बोले मैंने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, दूसरे भी बोले मैंने लोटे वाले बाबा
का वास्ता दिया था तो खाना गया, तुमने किसका वास्ता दिया? अब तो लोटे वाले बाबा इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ऐ अल्लाह मुझे पता भी नहीं था। बोले या गौस मुझे पता भी नहीं था, तुमने इतना कामयाब बना दिया। ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? दोनों बोले हमने नहीं देखा है, अब जाएंगे तो हम उनका दीदार करेंगे। बोले ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला वो लोटे वाले बाबा अल्लाह के वली हो गए? तो वो दोनों बोले अरे बड़े पीर की चोर पर एक मर्तबा नजर पड़ी तो चोर वली बन गया। लोटे वाले बाबा पे हजारों मर्तबा बड़े पीर की नजरें पड़ी है तो कितना बड़ा वली बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान आज़मत मुस्तफ़ा, शान कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोटे वाले बाबा बोले या गौस मुझे माफ कर देना, गौस मुझे माफ कर देना। बोले तुम क्यों माफी मांग रहे हो? बोले तुमने लोटे वाले बाबा देखो? नहीं। बोले देखोगे? बोले जी। बोले अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ बड़े पीर की बारगाह में मेरे अलावा लोटे वाले बाबा के अलावा और कोई आई नहीं। बोले अच्छा आप ही हो? बोले हाँ। जब पहुंचे तो बड़े पीर मुस्कुरा के बोले लोटे वाले बाबा दो दस्तरखान आ गए। क्या यार, ये इधर वो भी सिलसिला है। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सब लोग कहेंगे या गौस अलमदद। आज हम अपने आवाज से मजबूर हैं, देख रहे हैं देख रहे हैं आवाज, मगर दिल निकाल के देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी रही ना तो कभी आऊंगा तो ठंड नहीं होगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि हर वक्त ही ठंड रहे, वो तो एक मौत। मैं असल में कई दिन पहले ना मेरी बंगाल में तकरीब थी। जब मैं वहां से आया तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मुझे ठंड लग गई। फिर वहां से मैं ट्रेन में गया, ट्रेन के सफर से आया तो तब से अभी तक ठंड में 2-3 दिन हो गए। इस वजह से मैं बस ये सरकार गौसे पाक का करम है, इन बुजुर्गों का करम है जो बोल रहा हूँ, वरना हालत ऐसी नहीं है। और तुम भी इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, सही बता रहा हूँ। तबीयत ये चाह रही ना तुम्हें दिल से ऐ अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में तू इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर। और हजरत इनका अखलाक इतना प्यारा है। कमेटी वालों काम तो करे रहो, गांव वालों मैं इस बखुदा बुजुर्ग यहाँ पे आराम फरमा, बहुत बड़े इनका सिलसिला ही बहुत अच्छा। ये फकीर भी उनसे खून, बड़े पीर से सैयदों खून की निस्बत रखता है। लेकिन सुनो, मैं मुंह दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बंदा तुम्हारे यहाँ काम करे ना तो ये जो फसल लगाई है ना, ये फसल इसको उजड़ने मत देना। उजड़ने, और उजड़ने का मतलब क्या होता है खुद बताओ तुम। यार आजकल कुछ भी ना पढ़ा हुआ हो, कुछ भी ना काम किया हो, 500 रुपए की मजदूरी तो चली रही है, 500 की तो चली रही है। बोलो एक अनपढ़ आदमी की, और कोई कारीगर नहीं है उसकी 500, कारीगर है तो उसकी 600, 700, 800, 1000, 1200 जितने चाहे कमा ले वो। 500 रुपए की 30 दिन अगर वो 500 रुपए की मजदूरी करे 15,000 रुपए महीने के होते हैं। एक हाफिज कुरान, एक मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, बेटा मेरे चांद अगर इससे कम तनख्वाह में भी कर रहा है तो यार उसका गुजारा, और फिर कितनी मेहनत है, कितनी काविश है, वो साथ में तुम्हारे बच्चों को कामयाब बना के जा रहा है। मेरा इशारा समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इनकी तनख्वाह बढ़ा दो या मुझसे इन्होंने कहा हो। बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, अभी मेरे जहन में आ रहा, मियां से अभी मेरे जहन में आ रहा है ये, तो अल्लाह मेरे मुंह से निकलवा रहा है। तुम ख्याल रखोगे ना, वरना कहाँ का क्या क्या होता है। और ये तुम पे जो फैजान है ना, महमूद शाह का फैजान है जो इस जगह में, वरना ये भी 2-4 कमरे 10-20 बनवा करके
किराए को उठा देते और कितनी महंगी सब कुछ हो सकता नहीं हो सकता बोलो, लेकिन इसमें महमूद शाह के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये उनकी जो ये कौम है ना, तुम जो हो उनके जैसे ये शामियाना ना इसके नीचे हो, ऐसे उनके फैजान के शामियाने के नीचे हो तुम। समझ रहे हैं मेरी बात? कभी भी नाफरमान मत बनियो। ये मदरसा जो चल रहा है ना, ये मस्जिद जो है, ये उनके नाम से निस्बत हो गई है। इसको इसका पूरा ख्याल रखियो। ये बच्चे हाफिज हुए, कमेटी वालों तुमसे अल्लाह ताला हर एक से हर काम नहीं लेता है। दानिश भाई और इनका क्या नाम था, सद्दाम भाई, और दूसरे रईस भाई, अनीस भाई, और देखिए कितने मुस्कुरा के नाम ले रहे हैं भैया। क्यों नाम ले रहे हैं? यही तो चीजें होती है ना जो काम की बना देती है। और भी किसी का, और मेरी बहनें इतनी ठंड में बैठी, देख रहे हो आप? समझ रहे हैं? मजार शरीफ में आराम फरमा है। जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिनका नाम हुजूर अशाह महमूदुल हसन, यही नाम था, महमूद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक कपड़ा होता है 20 रुपए मीटर, 25 रुपए मीटर, और एक कपड़ा 500 रुपए मीटर। 500 रुपए मीटर कपड़े की आपकी पैंट सिलवा दो, 20 रुपए मीटर जो कपड़ा था वो कुरान शरीफ का जुज़दान बना दो। 1 महीना दोनों पे रख दो, उधर पैंट आप पहन रहे हैं, उधर कुरान शरीफ उसमें रखा। 1 महीने के बाद अगर मैं कुरान शरीफ का कपड़ा आपको दूं तो लो चूमो, तो क्या आप चूमेंगे? नहीं। मामूली कपड़ा है वो, 20 रुपए 25-50 रुपए मीटर का। चूमेंगे, सीने से लगाएंगे, आंखों से मजार शरीफ की चादर चूमते हैं। और अगर वो 500 रुपए मीटर वाला जो कपड़ा था जो आपकी किसी की पैंट थी, वो पैंट चूमने को दूं, चूमोगे? क्यों भाई? एक इतना कीमती कपड़ा, इतना क्वालिटी जिस कपड़े की थी, हाई क्वालिटी, उसको थूक रहे हो और एक मामूली कपड़े को चूम रहे हो। आप ये नहीं देखोगे, कीमत नहीं देखोगे, अब आप उसकी निस्बत देखोगे कि ये कपड़ा तो मामूली था मगर इसकी निस्बत कुरान शरीफ से हो गई, बहुत ऊंची चीज से हो गई। ऐसे ही अब हमारे सर का ताज है, ये आंखों की ठंडक है। ऐसे ही जो ये महमूद शाह जलवागर हैं, तुम्हारे यहां पर इनका सिलसिला तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। इतना ऊंचा सिलसिला है, इतना ऊंचा, जिनकी चौखट पे झाड़ू मारते मारते, झाड़ू मारते मारते लोग अल्लाह के वली हो गए। शादरगाई रामपुर सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह मुजद्दिद अल-फसानी तक, सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह से शादरगाई, शादरगाई से शाह अहमद अली शाह, जिनका मजार शरीफ भटपुरे शरीफ में, उनके सुभान शाह, आगरा, बरेली, तुम्हारे यहां। अब ये क्या कर रहे हैं? ये खिदमत कर रहे हैं। सूफी हसीन मियां साहब, अब यहां पे मदरसा नहीं था, मस्जिद नहीं थी, मुझे हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे ठंड हो गई है, आवाज पे मत जाना आज खांसी भी है। अल्लाह वाला जब जमीन पर रहता है तो
फुल पावर, और जब जमीन से चला जाता है जमीन के अंदर तो उसका पावर और ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देता है। महमूद शाह जब तक दुनिया पर रहे किसी के सर पे हाथ रखा बेड़ा पार, टहलने वाले बीमार आए सर पे हाथ रखा बेड़ा पार, किसी को बुखार है सर पे हाथ रखा बेड़ा पार। अब वो हाथ तो नहीं रख सकते मगर मोहल्ले वालों तुम्हारे यहाँ अल्लाह वाला मौजूद है, उसने इल्म का चश्मा जारी कर दिया कि तुम्हारे घरों में कुरान बल्कि हाफिज कुरान होगा। ये किसका बोलो? ये अल्लाह के वली महमूद शाह। अब मैं इसी सिलसिले की एक दो कड़ी सुनाऊं अगर इजाजत तो, सुनना चाह रहे हो? इसी सिलसिले के अहमद शाह वली उनके खलीफा पीलीभीत में जिनका नाम शाजी मियां हुजूर है, सुना होगा सूफी साहब आपने, बड़े पाए के रोशन फकीर हैं, कंगी का काम करते थे, समझे? सुनने की बात है ये। शाजी मियां हुजूर तो कुछ मौलाना लोग ऐसे थे ना जिनके पैंचे कुछ ज्यादा ऊंचे होते, अब वो समझ गए होंगे। वो लोग अल्लाह के वलियों में कमी निकालते थे, लो बोले ढोंग रच रहे यूं। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? आप तो बनाते ही होगे वुजू 5 वक्त या जुम्मा जुम्मा। बाज हमारे मुसलमानों में इतना बड़ा सनीचर है कि जुमे को भी नहीं नहाता, और जलसे में आके कहेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और खड़े खड़े मूत के आता खड़मुत्तू कहेगा। समझे? और वैसे यार ये बंदा बड़ा परेशान है, इसका कोई इलाज कर, क्या चाहिए मुझे बताओ, क्या चाहिए? हाथ भी इतनी बड़ी जात में रखा है यार, जो जलसे की जान है उन्हीं को लेके जा रहे हैं। मियाँ चाहिए, मियाँ तो हमें भी चाहिए। मियाँ पहुंचवाने का इंतजाम कर दी जरा, कोई बच्चा पहुंचवा दी। अरे मियाँ को तो सब चाहिए, छोड़वा देंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ एक, हाँ ये भाई छोड़वा दी जरा, नदीम भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दानिश भाई, आप छोड़वा दी जरा, जाओ। ये लड़का भी बड़ी, दानिश भी बड़ी मेहनत कर रहा है हजरत कारी मुनाजिर साहब। दानिश में देख रहे हो जब इसे भागा फिर रहा, और माशाल्लाह कोट भी बढ़िया पहने। तवज्जो रखो मेरी तरफ। शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे, इतने में उन मौलाना ने ना दूर से देख लिया। इन्होंने पहले वुजू बनाया, कुल्ली की, हाथ धोए, कुल्ली की, नाक में पानी, फिर चेहरा धोया, फिर इन्होंने मसा किया ना तो चौथाई सर का मसा कर दिया शाहजी में हुजूर ने। क्या हुआ? मियाँ चले जाइए थोड़ी देर, जाओ मियाँ चले जाइए, जाओ मियाँ छोड़ गई हो। वो मियाँ को लेके ही जाएगा। मियाँ कहीं कान में तो नहीं कह दिया था तुम भी आ जाइयो? मियाँ की सवारी दूसरे होते हैं और वो मियाँ उसकी सवारी। तवज्जो, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। पता नहीं किसके दिल में क्या, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब शाहजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे, आपने चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का मसा नहीं किया। अब
उन्होंने सोचा कि पूरे सर का मसा नहीं हुआ, अब क्या हुआ? अच्छा, ये मतलब मियां से नजराना लेता होगा वो। अब पकड़ी गई बात। उसने सोचा सब मौलाना लोग जब मियां से नजराना लेंगे तो मैं क्यों छोड़ू। समझे? मियां उठ के गए तो मौलानाओं के भी दिल में धक्कड़ पकड़ होने लगी। अरे हसन भाई कहाँ हो? कह रहे मोर्चे पे बैठा हूं। तवज्जो है ना मेरी तरफ, तवज्जो। अब शाहजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे, चौथाई सर का मसा कर लिया। उल मौलाना ने सोचा पूरे सर का वुजू नहीं, पूरे सर का मसा नहीं किया, सुन्नत पे अमल नहीं किया, तो फिर ये जो सुन्नत पे अमल ना करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चलो जल्दी से चलो, इस फकीर की टांग लेते हैं, इस मियाँ को जरा पकड़ते हैं। इसके पास इल्म नहीं था, मगर क्या पता बेटा तू हाथ गलत जगह डाल रहा है। यहां पढ़ाया नहीं जाता बल्कि पिलाया जाता है। दौड़ता हुआ गया, पहुंचे कि जल्दी उठ ना जाए। बहुत दूर से मियां ने आवाज तो नहीं पहुंची मगर जान गए, क्योंकि अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। आवाज नहीं पहुंची मगर पहचान गए। मियां भी वुजू बना करके बैठे रहे। अब जैसे ही वो पहुंचा, दोनों मौलाना पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब कुछ बोले, मगर अल्लाह वाले ने मौका नहीं दिया। अपने सर को यूं पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, यूं हिलाया, यूं हिलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके यहां गर्दन से सर को हाथ में ले लिया, अलग कर लिया। शाहजी मियां हुजूर ने अलग कर लिया। हाथ में ले करके आपने तालाब में पूरे सर को डुबो दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मर्तबा पूरे सर को डुबो दिया। चौथी मर्तबा में गर्दन पे रख लिया और बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो अल्लाह वाले कहने लगे मौलाना अब तो मसा छोड़ो, पूरा गुस्ल भी हो गया होगा। अब तो मसा छोड़ो, पूरा गुस्ल भी हो गया होगा। अब मौलाना सब खत्म, सिट्टी उट्टी, कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। कहा आपको कैसे पता चला? शायर ने क्या कहा? तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। जरा प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, उर्से महमूदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस सिलसिले से ये सूफी साहब बैठे, हसीन मियां बैठे, हसीन मियां, हुसैन मियां, हसीन मियां, बेटा बात मत करो बाबू। हसीन मियां बैठे हुए, महमूद शाह अल्लाह के वली, उनके सिलसिले से, उन्हीं के सिलसिले से एक अल्लाह वाले का मज़ार एक जगह और है। अगर इजाजत हो तो बताऊं,
रामपुर, रामपुर से रास्ता गया स्वार को, उससे पहले से एक रास्ता कटा है, उस गांव का नाम है खोद शरीफ। उस अल्लाह वाले का नाम है बैरंग शवली। क्या नाम है? आवाज खोलने की कोशिश कर रहे हो, मगर नाक, दुआ करो नाक खुल जाए थोड़ी सी। अब ये ठस है यहां से, समझ रहे? फिर मैं अपने रंग में आ जाऊंगा, क्योंकि घाटी में खुजली मचने लगी उठाता हूं तो। हालांकि वो तो एक बच्चे ने मेरे यहाँ विक्स लगाया, और उनका मेडिकल भी है, वो मुझे नाम याद नहीं है। हाँ हाँ, वो पता नहीं। अल्लाह ताला मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, इस बस्ती में महमूद शाह का फैजान जारी और सारी फरमा दे। इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, और अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमा। अच्छा, दोनों आमीन में तुम्हें फर्क नहीं लगा? अपने मतलब की थी दुआ तो कह रहे हाँ आमीन, और हमारे मतलब की तो आमीन। ये भी चलता गया यहाँ पे। बैरंग शवली जिनका नाम, बैरंग शवली खोद में रहते हैं। मजार शरीफ पे मैं तकरीर करने गया। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो। कोई भी बहन पैसे देने मेरे पास यहां ना आए। कोई भी बहन पैसे देना किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे दे, वो यहां दे देगा। और अल्लाह वाले तो दिल के हालात जानते हैं, समझ रहे? अल्लाह वाले तो दिल के हालात, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है? बैरंग शवली, उनके मजार पे ना एक बेचारा अनपढ़ आदमी उनके पास में, हाँ अनपढ़ आदमी, सीधा साधा भोला भाला रहता था। उसको गांव वाले कहते थे भूरा, गोरे रंग का था। तो लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे लोग?